हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। हम बोले थे 86 नंबर तक सवाल करवाए हुए थे, 87 नंबर क्वेश्चन से हमको सवाल करवाना था। अभी हम क्या करते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, मतलब छोटे छोटे क्लास लेते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम बड़े बड़े क्लास भी लेंगे, यानी कि 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का मैराथन लेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तब। ठीक, तब तक हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्लास लेंगे, क्योंकि टाइम भी अभी रात को लेते हैं और माइक भी नहीं है। आप लोग जान ही सकते हैं कि अगल बगल के साउंड जो होती है आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है, तो क्या करें, मजबूरी है बिना माइक का पढ़ाना। चलिए हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसमें अगर 4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी 13 से कट जाना चाहिए, 13 से विभाज्य होना चाहिए, 13 से विभाजित नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 13 से विभाजित नंबर चाहिए। लेकिन अगर हम 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या होना चाहिए, तो शेषफल 2 भी बचना चाहिए। तो हमारा संख्या क्या होगा, तो आपको हम बतलाए हैं कि संख्या क्या होगा। तो याद करो, हम बतलाए थे इन सबों का एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम होगा इन सबों से कटने वाली। अगर शेष बचाना होता है तो हम क्या करते हैं, शेष को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो सबसे पहला संख्या हमारा होता है एलसीएम और प्लस 2। लेकिन जब हम इनको चेक करेंगे, इनको जब हम चेक करते हैं, अगर यह 13 से विभाजित मांग रहा है, 13 से विभाज्य हो जाता है तो हमारा यही आंसर होगा। अगर 13 से विभाज्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तब हमारा आंसर होगा एलसीएम का गुणज। एलसीएम का गुणज कोई भी गुणज हो सकता है और प्लस 2, एलसीएम का गुणज प्लस 2 में भाग दे करके चेक करेंगे 13 से, और जो हमको कटेगा 13 से वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो सबसे पहला हम काम करते हैं ऑप्शन बेसिस, ऑप्शन पे बनाते हैं। ऑप्शन हमको मिला है 4 ठो, हम देखते हैं ऑप्शन पे क्या आंसर आता है, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। हमारा ऑप्शन है, देखो 3 शेष बचता है यहाँ पे, 2 नहीं 3, तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। इन दोनों में कोई आंसर हो सकता है। देखो मेरा ऑप्शन है सबसे पहला 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4, 5, 6, 7 से भाग दे और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्वेश्चन उल्टा दिखा दिया, सही था पहले ही। और ऑप्शन है 2520, 2522, 842 और 840। हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको चेक करना है कि 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचेगा कब, तो कितना होगा, ये कटने से 2 ज़्यादा है, तो कटने से 2 ज़्यादा है तो 2 घटा देंगे तो कटने वाली संख्या हो जाएगी। तो 2518। देखो ना, और किसी से तो चेक करना दूर की बात है, 5 से कटने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, या तो 0 या तो 5। इसमें ना 0 है ना ही 5 है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब फिर बात करते हैं इस पे, इसमें 2 घटाते हैं तो कटने वाली संख्या 2500 कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 2520। हम चेक करेंगे क्या यह होगा या नहीं। तो देखो सबसे पहला काम क्या था, 4 से 4 पंचे 20 कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से कटने का मतलब है 2 और 3 से कट रहा है, तो 5 2 7 2 9, 2 6 से भी कट रहा है। 7 से चेक करते हैं तो 7 या 21, 7 या 21, 4 7 6 42, 360 बार में 7 से भी कटता है। 8 से चेक करना, 8 3 24, 1 1 पर 0, 1 1 2 0, 120, यानी 15 8 120। यहाँ भी ये संभावना है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते,
ये तो इनसे कट गया ना, लेकिन 2522 जो है 13 से कटता है या नहीं, ये भी चेक करना है। तो 13 से भाग देंगे, 13 कम 13 यानी बचेगा 12। 12 जो बचेगा, 12 पर 1 2 देंगे तो 122 बचेगा। तो 13 9 117 कितना होता है 117। फिर बचा 5 पर फिर क्या बचेगा 2, कितना होगा 2, तो 52। 13 चौका 52। देखो ये हमारा पूरा संभावना बन रहा है, लेकिन क्या इनमें भी तो सेटिस्फाइड देखना है कि सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो देखो ना क्या बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 को घटा दो। 840 4 से कटता है, 5 से 0 है तो कटेगा, 6 से 8 और 4 12 कट रहा है, 7 से 12 7 84, 8 से 8 11 8 5 40, ये भी हमारा हो रहा है। लेकिन अभी 13 से 842 में बाकी है, तो 13 से भाग देंगे। 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 8 84, 84 2 82, 82 क्या 13 का में 82 आता है, नहीं आता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 घटाएंगे तो हमारा होगा 838, क्या 5 से कट रहा है, सीधा यहीं पे कैंसिल हो गया, मतलब हमारा जो आंसर जा रहा है 2522। अब देखते हैं कि क्या सच में 2522 आता है या नहीं। चलो याद रखना 2522 हम यहाँ लिख लेते हैं, कितना 2522 हमारा ऑप्शन बेस्ड था। लेकिन जब आपको मन होगा कि नहीं हमने ऑप्शन बेस्ड नहीं बनाया, हम क्या करें तो डिटेल में बनाए, तो डिटेल में बना करके आंसर लगाए, तो कैसे दोगे। तो सबसे पहला काम होगा एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम निकालना है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या था, सबसे बड़ा को एलसीएम मानना। तो सबसे बड़ा इसमें 8 है, तो 8 को हम एलसीएम मान लिए। 8 में देख रहे हैं 4 से 2 बार में लग रहा है, मतलब 4 को हमको कैरी नहीं करना है। 5 8 में नहीं है, तो 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। फिर 6 की बात करें तो 6 की बात करेंगे तो 6 के लिए कितना है 2 गुना 3 है, और इसमें 2 4 मतलब 3 की कमी है। 7 इसमें नहीं है, तो 7 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब ये जो गुना करेंगे ये हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा कितना, तो 7 या 21 8 पंचे 40, 21 और 40 को गुना करेंगे तो होगा 840। कितना होगा दोस्त 840। तो देखो 840 तो हो गया, क्या ये हमारा संख्या होगा, नहीं। संख्या क्या अभी बोले हैं, संख्या जो होगा 840 प्लस शेषफल या 842। लेकिन 842 कब होगा, जब ये 13 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि बोला है 13 से विभाजित होना चाहिए। तो 13 से 842 विभाजित नहीं होता है पूरा पूरा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा संख्या जाएगा। संख्या क्या होगा दोस्त 840 का कोई नज में 2 ऐड। तो देखो ना 840 के प्लस 2 को हम तोड़ेंगे तो किस किस में हम तोड़ सकते हैं। देखो 13 से भाग वाट करने वाले में तोड़ेंगे तो 13 छक 78, 13 छक 78 यानी 780 के 780 के बचा कितना, देखो 840 में 780 घटा दिए, बचा कितना दोस्त 60। कितना बचा 60। 13 चौका 52, 52 को फिर क्या किया ऐड किए 52 के, ये भी क्या है ये भी 13 से कटने वाली है। तो 52 को इसमें घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है दोस्त 8 मिलता है, मतलब बचा क्या 8 के और प्लस 2। देखो ना इन सबों को क्या जोड़ते हैं तो ये नहीं होता 840 प्लस 2, हाँ 840 के प्लस 2 हो रहा, मतलब ये दोनों जो है ये भी 13 से विभाज्य होने वाली संख्या, ये भी 13 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब हमको विभाज्य करना कितना को है 8 के प्लस 2 को 13 से विभाज्य करना है। तो 13 से विभाज्य करेंगे, जब हम 1 देते हैं तो होता 8 गुने 1 8 और प्लस 2 कितना 10। 13 से विभाज्य नहीं है, के का मान निकालना है दोस्त। 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, के का मान 2 रखते हैं तो 8 दूना 16 और 2
18, ये भी क्या है, हमको 13 से विभाज्य नहीं है, 3 का मान देंगे, 8 3 24, 24 और प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 26, 13 से विभाज्य है, मतलब के का मान कितना रखना पड़ेगा 3, और के का मान 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्त, तो 840 गुना 3 और प्लस 2, यानी हमारा जो आंसर होगा 0 4 दिया 12, 1 8 3 24 और 1 25 प्लस 2, यानी 2520 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 2522 आंसर। देखो 2522 ऑप्शन से भी आया था, 2522 हमको डिटेल में भी जाने से मिला है। तो हम दोनों विधि बना सकते हैं, ऑप्शन मेथड भी बना सकते हैं और आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑप्शन मेथड में जैसे 842 हुआ था, आप यहाँ पे कंफ्यूजन कर जाते, गलती कर जाते, अगर 13 से ध्यान नहीं रहता भाग देना तो क्या करना है आपको, इस मेथड से ही बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन। चलो फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन।